दो कानून, वो एक कानून का नाम है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सहारा लेकर ये गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है? क्या करती है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट माने जीवनावश्यक वस्तु कायदा। ये क्या करते हैं मालूम है आपको? जैसे दाम बढ़ना चालू हो गए, लोगों की चिल्लाहट चालू हो गई, चू चौपट चालू हो गई, और चिल्लाने वाले नलायक कौन है पहले एक समझिए, ये है सारे सरकारी नौकर। सरकारी नौकर का मतलब क्या है कि उसको सरकार का पगार तो मिलता है, उसके साथ में उसको क्या मिलता है? महंगाई भत्ता मिलता है। जैसी महंगाई बढ़ेगी वैसा उसका भत्ता बढ़ेगा। तो हरामखोर, तेरे को चिल्लाने का अधिकार क्या दिया है? किसने दिया है तेरे को? बढ़ने दे, जाने दे साले आसमान पे, तेरे को आसमान के हिसाब से उसका भत्ता भी मिलेगा। वो यूनियन सरकार से ही चलती है ना उनकी, समझे ना? लेकिन वो चिल्ला, फिर उनका चिल्ला चिपट होती है तो ये अखबार वाले जो है ये भी न्यूज छापते अखबार के अंदर कि प्याज ने आंखों में आंसू ला लिए, रुला दिया। मेरे अखबार के अंदर कोई कमीना अगर हमारी इस तरीके से बातमी छापता है ना, न्यूज छापी ना, तो मैं उसको नौकरी से निकाल देता हूँ। क्या बात। मेरे अखबार के अंदर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि अगर कोई किसान को बिजली ना मिले, कोई बिजली ना मिले उसको, तो तुम जाओ और वहां से ये अकुड़े डाल के उसको बिजली दो, पंप चालू करवा दो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है मेरे। अगर कोई किसान के खेत के अंदर कोई आके कोई समझ लो जंगली जानवर मारता है, कुछ करता है, हम उसकी बोले कि न्यूज नहीं छापनी थी, उल्टी हम न्यूज छापवाते। और ये जो ये होता है बिजली का नहीं मिलता है, वो कोई जाके चोरी करता है, चोरी बोलो या आंकड़े डाल के वो बिजली लेता है, तो हम उसकी न्यूज डालते हैं कि ये फलाने फलाने इंजीनियर ने 2 साल से उसको बिजली नहीं दिया, उसके नालायकपना के कारण किसानों को आखिरी करना पड़ा, तो वो जो इंजीनियर है उसको सस्पेंड करो, ऐसी न्यूज डालती है हमारे, हम नहीं डालते। और बाकी के अखबार न्यूज क्या डालेंगे कि आंखों में आंसू डाल दिए, और हमारे इसमें न्यूज छपती है कि प्याज के दाम बढ़ने से किसान क्या बोलते, किसान हर्षोल्लास में, और किसान ये बोलते खुशियां मना रहा है। इस तरीके से ये देखिए, आपको लोगों का जो पर्सपेक्टिव है ना वो चेंज करना पड़ता है। ये पर्सपेक्टिव खराब किसने कर दिया? ये न्यूज चैनलों ने, ये इसी तरीके से, इसके कारण। तो ये बहुत बड़ी समझदारी के साथ में सारा काम करना पड़ता है। हेलो, हाँ चलने दीजिए। तो ये इस तरीके से हमारा काम चलता है। और दूसरा मैं जो बता रहा था कि ये जो आगे हमको जाना है, जब तक कि देखिए आज के घड़ी में देश के अंदर हम लोग जो है ये बोलने के लिए लोकशाही में यानी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक्चुअली चल रही है नौकरशाही चल रही है, और दूसरी चल रही है गुंडाशाही चल रही है। तो ये इसको अगर हमको काटना है तो देर आर ओनली 2 वेज। उसमें से एक तो जहाँ पे हम जो देश राज्य में गाँव में बैठे हैं वो महात्मा गांधी की भूमि है, विनोबा जी की भूमि है, और उन्होंने हमको जो मार्ग दिया है वो सबसे अच्छा मार्ग है। देखिए, महात्मा जी कोई कहने का मतलब वो लड़ाकू नहीं थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये देश के अंदर अगर लोग हाथ में लाठी लाएंगे ना तो अंग्रेज तलवार लेके निकलेंगे, और लोगों ने तलवार हाथ में ली ना तो ये बंदूकें लेके मारेंगे। तो सबसे अच्छा शस्त्र क्या है? वो है शांति का, अहिंसा का शस्त्र। इसलिए उन्होंने वो लोगों को सिखाया और बताया कि अगर आपको कोई सामने वाला मारता भी है ना तो आप के हाथ छाती पे बांधे रहने चाहिए। देखिए साहब, ये वो जमाना था कि जब ना अखबार थे, ना ही सोशल मीडिया था, ना ही टेलीफोन थे, ना कोई न्यूज जाती थी, लेकिन लाखों लोगों को महात्मा जी ने सिखाया। आज आपके हाथ में, हर एक के हाथ में ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसके पास में बंदूक नहीं है। मोबाइल के नाम की मतलब जो बंदूक जो है ना उसका नाम मैंने रखा है, ये अल्लादीन का चिराग का बाप है। ये अल्लादीन का दिया तो सिर्फ एक जिन निकालता था साहब, इसमें से हजारों जिन निकल सकते। ये ताकत सिर्फ आप में चाहिए, अगर समझ हो तो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक किसान ने आत्महत्या करी थी हमारे अभी वो बुल्ढाना के अंदर। मैं वहां पहुंचा और जाके देखा उसका, तो वो किसान ने किस लिए आत्महत्या की? क्योंकि वो उसके खेती को और आजू बाजू के किसान के खेती को पानी देने के लिए चिल्ला रहा था, क्योंकि पानी नहीं दे रहे थे, वो नहर का पानी नहीं छोड़ रहे थे। और फिर तहसीलदार आया, वो उसने क्या बोलते वो पोषण रखा था, अनशन रखा था, वो अनशन तोड़ने के लिए कलेक्टर गया, उसने बोला अनशन तोड़िए, हम 10 दिन के अंदर दे दिए। 10 दिन में नहीं दिया, 15 दिन तक की चिल्लाते रहा, लेटर नहीं किया, आखिरी इसने खुद को फांसी लगवा। फिर हमको ये मालूम पड़ा, हम गए उस गाँव के अंदर और पूरी बात मालूम करी, और जाके मैंने हाईवे रोक दिया। हाईवे पर बैठे, अकेला बैठा मैं हाईवे के ऊपर। एक तो गाड़ी मेरी आड़ी लगा दी, एक 4 वे लेन था तो एक में आड़ी लगा दी, और दूसरे पे मैं सो गया, और मेरे बाकी लोग भी खड़े हो गए। 2-4 घंटे मैंने हाईवे रोक दिया।
पागल के जैसे। बातें ऐसी है कि ये सारा क्यों कर सके, उसके पीछे का कारण ये है कि ये देखिए, आप में अगर समझदारी है, ताकत है ना, मार रहे तो कितना भी करेंगे, ये जितना भी नालायकपना करेंगे। एक बात तो बिल्कुल पक्की है, हम तो कोई इनकी गोली से मरने के लिए गांडू पैदा नहीं हुए, हम भी असली बाप की औलाद है। एक बात समझिए। नहीं, वो तो जिनकी आप बात करें वो तो सिर्फ आरएसएस में ही है। नहीं, गोलियां चलाएंगे, मारेंगे, मार रहे, लेकिन क्या चाहिए आपको, लाठियां फाटियां चलाएंगे ना, तो आप अपने जो ये मशीन गन है ना, ये मशीन गन को चालू रहो और लाइव करते रहो कि देखो ये तो किसान बेचारा हाथ पे हाथ बांध के बैठा था, छाती पे हाथ बांध के बैठा था, लेकिन देखिए ये पुलिस कितनी नालायक है कि ये इसके ऊपर लाठियां चला रही। ये जाने दो साहब, सोशल इनकी औकात नहीं है रोकने की पब्लिक को, और जो आंधी चलेंगे ना बाद में तो ये रोक नहीं सकेंगे, इतनी बात ध्यान में रखो। तो इसीलिए हमको आगे के जो दिन में काम करना है ना, ये हमारे को बहुत बड़ी समझदारी से काम करना है। देखिए, हम बोलते हैं कि रात जो है ना दुश्मनों की है, इसलिए जगते रहो और बुद्धि चलाते रहो, और ये जो करना है ना तो सोच समझ के हमको इसके आगे चलना। इतना ही बोलता हूँ, आपसे रजा दे, धन्यवाद। अभी रुके, मैं आपसे पूछे बिना एक दो बिंदु आपको बताता हूँ। ये तो ठंडा है, इसमें गर्म डाल लीजिए। हाँ, डाल दीजिए। हाँ, आपसे पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है अगर आप सहमत नहीं होंगे तो मना कर देना, वरना अपन तो जबरदस्ती करने वाले लोग हैं। ठीक है, मना भी करेंगे तो भी हटने वाले तो हम है नहीं। इज्जत बेइज्जती तो अपने को डरने नहीं। ये ऐसे आदमी हैं, हम क्यों दीवाने हैं इनके, मैं आपको बता रहा हूं। इनको सिस्टम का इस्तेमाल करना भी आता है। खुद का अखबार होते हुए बिक नहीं पाए, कोई खरीद नहीं पाए। अकेला आदमी जो हेल्थ मिनिस्टर को उस टाइम पे जब हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है गाली दे रहे हैं फोन पे, रामजादे साले तेरे को दिखाई नहीं देता है कि ये गलत चल रहा है। वो रिकॉर्डिंग हुई, वायरल हो गई। मतलब ये कौन कर सकता है जो अंदर से बिल्कुल सत्य का रास्ते पर चलने वाला आदमी है। ठीक है, वो तो एक शब्द है, कोई बात नहीं, बट पर्पस है, अंदर जो दर्द है वो निकलता है गाली के रूप में। बेसिकली मैं इसको ऐसे ही समझता हूं बस, और इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हम कोई अपशब्द बोल रहे हैं या कोई ऐसा कोई चीज है। अकोले के अंदर कोरोना काल के अंदर एक दुकान बंद नहीं होने दिया। एक दुकान, पुलिस आती थी, लोग दुकान बंद करते थे, मैं जाके लाइनों की लाइनें खोली। मैंने भाव को बताया नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैंने इनको बताया नहीं। हम जब जा रहे थे इनसे मिलके, मतलब जब इनसे मिला, पूरा एक हफ्ता इनके साथ रहे, इन्होंने कॉलेजेस स्कूल्स में अपने लेक्चर्स कराए, सारे सबके सामने बातें हुई। तो एक जूते की दुकान पर हम चप्पल लेने के लिए चले गए। चप्पल नहीं थी, मैंने कहा आगे रुकना पड़ेगा, तो वहां तो मिल गई थी अपने को खेत में। तो आगे मैंने कहा जहां रुकेंगे तो रास्ते में चप्पल की जरूरत पड़ती है, तो चप्पल खरीदने के लिए दुकान पे रुके। वहां ऐसा सीन था कि जूते बाहर निकालने पड़ते थे। हम जूते निकाल के मैं और पूनम अंदर चले गए। तो चप्पल निकालते हुए वो हिंदी में बोल रहे थे, वो मराठी में। तो मुझे बोला बाहर से हो आप? मैंने कहा हाँ। कहाँ से? हम लोग करनाल से हैं। अच्छा, कहाँ, यहाँ कहाँ आए थे? मैं कहा पौरे साहब के यहाँ। प्रकाश पौरे यहाँ साहब के यहाँ? मैं कहा हाँ। प्रकाश भाव के यहाँ? मैंने कहा हाँ। अरे साहब, मेरे दोनों चरण पकड़ के बैठ गया। अरे आपके पैर उनके घर जाके आए हैं। ये उन्होंने मुझे बोला, मतलब ये मैं वो बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। बोले हम लोग वहां इनके घर के आगे चक्कर लगाते हैं कि कभी इनके दर्शन हो जाए। महल जैसा इनका किला है, और जब इन्होंने, हाँ मैं सच्ची में बता रहा हूं, गोपालकांडा जैसा नहीं है तो महल जैसा ही है, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ है ना, नहीं तो रगड़ दिए होते अभी तक तो इतना बोलने वाले लोगों को। इसलिए कुछ कागज में कोई गड़बड़ मिलेगी नहीं, तभी तो इतना बोल सकते हैं। सामने खाली पड़ा था, यूज कुछ कर नहीं रही थी सरकार, प्रपोजल कहीं दे लिए थे, मान नहीं रही थी सरकार, तो साहिब ने 6 एकड़ जमीन खरीद के और लोगों के घूमने के लिए पार्क बना दिया। इस्तेमाल खुद नहीं करा, अपने पैसे से खरीद के पार्क बना दिया। तो इसीलिए अपन धक्का कर सकते हैं। धक्का क्या है? पहला बिंदु, अगर हर गांव में जाएंगे तो सच दिखाने वाला अगर एक अखबार अपने पास हरियाणा में हुआ तो हरियाणा की ओनरशिप जनता सरकार मोर्चा ले सकता है।
ले लेगा? अपना अखबार अपन छापेंगे अपनी मर्जी नहीं से। उसमें आजकल ये बहुत इजी हो गया है। देखिए हमारा हिंदी अखबार है, जो मराठी है वो हिंदी में भी छपता है, तो हिंदी अखबार आप वहाँ डाउनलोड कर लिया करो, उसके अंदर आपको जो लोकल चाहिए वो सुधार कर लिया करो, वहाँ आप छाप लिया करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लो जी, ठीक है, हो गया, जो जी करे वो छाप लो। हो गया कि नहीं? धक्का हो गया अपना, अखबार हो गया अपना, बड़ा बनाया सारा सिस्टम, पूरा विश्वास जो है हिंदी अखबार दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए हमारा, पंजाब वाले छापना चाहते हो तो पंजाब। नाम भी क्या है मालूम है आपको? हाँ, राष्ट्र प्रकाश। नाम भी राष्ट्र प्रकाश है हिंदी वाले का, ठीक है। इनके जो मराठी वाला अखबार है उसके सर्कुलेशन से फालतू करना अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है बात। अब दूसरी बात, दूसरा धक्का जबरदस्ती ये है कि यहां तो कुछ हरामियों ने कुछ दिक्कतें कर दी, लेकिन अपनी सत्यता को आपने साबित कर दिया, अपने शुद्धता को साबित कर दिया, कार्यक्रम गजब चलेगा, नीलियम तो अपना हो गया, इस पे तो कब्जा अपना हो गया। यहां के लोगों को तो पता लग गया कि यार ये आदमी गलत आदमियों को ला नहीं सकता, ये आदमी गलत काम कर नहीं सकता। तो जो चीज अपनी हो ही गई उसका तो अब ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में अपन लोग यहां यूज कर लेंगे। इनके पास 10 एकड़ का इनका फार्म हाउस है, ढेर तरह के केले, ढेर तरह के अमरूद, ढेर तरह के सेब, फूल, फल, फ्रूट और पता नहीं सारी फसलें, अपना बनाया हुआ रिजर्वायर, अपना सिस्टम। जहां पानी पहले टैंकर से लाए थे जब वो जमीन खरीदी थी, वहां आज के टाइम पे आसपास के 200 किसानों को पानी इनके रिजर्वायर से मिलता है। इसका मतलब है ऐसा एग्जाम्पल देखना चाहिए। डीजे लगा ही रखा है, नेचुरोपैथी कर ही रखी है, तो अगली एक टीम 500 की 1000 लोगों की ट्रेनिंग वही मार दे। क्या कहते हैं? मंजूर मंजूर है, मंजूर है? बोलो, तारीख बोलो, तारीख बोलो, खाली तारीख बोलो, ठीक है। तो ये अपना हो गया। समझे? तो भाई हमने तो कहा था आदमी कमा लो उसका सब कुछ अपना। है कि नहीं? तो ये केवल सत्यता के दम पर आप इस तरह के लोग, मतलब खाली फोन किया, कुछ कोई फॉर्मेलिटी नहीं। हम तो कभी आज तक पौरे साहब, मतलब जो मन में भाव है वो आप लेके जा सकते हैं। हमने फॉर्मेलिटी के लिए तो शॉल भी खरीद के नहीं रखा हुआ है। लेकिन मेरा शॉल है सम्मान के लिए। मैं हमारे यहां सिद्धप्पा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कर्नाटक वाले नेपाल से साथी आए, एक नेपाल से हमारे साथी आए हैं, आइएगा। और पौरे साहब का हमारे तय दिल से पूरे मोर्चे की तरफ से, मतलब इस शॉल में हम इनका 10 एकड़ का फार्म हाउस खरीद रहे हैं। साथी भी आ जाओ इधर, प्लीज आप आइएगा। प्लीज उड़ा दो ऊपर। आओ हमारे साथी आने, आइए प्लीज आइए। अरे नारियल के साथ दीजिए। हाँ प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के ओंकार है, भारत के ओंकार है, हम तब जीतेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पौरे साहब। थैंक यू वेरी मच।